हरे कृष्णा, जय सिया राम। तो हम बाल कांड से पढ़ रहे हैं और माता सीता का स्वयंवर चल रहा है। तो आइए। विश्वामित्र शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी बोले, हे राम उठो, शिव का धनुष तोड़ो और हे तात जनक का संताप मिटाओ। तो विश्वामित्र मुनि ने यहाँ पे आज्ञा दे दी है भगवान राम को कि आप उठिए। और जनक महाराज जो बहुत ही अभी संकोच में है या परेशानी में है कि अभी तक कोई भी राजा इस धनुष को उठा तक नहीं पाया है, तो तोड़ने की बात तो बहुत दूर की है। तो विश्वामित्र मुनि ने कहा कि जनक का संताप मिटाओ। गुरु के वचन सुनकर राम ने चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष हुआ और न विषाद, मतलब भगवान राम एकदम लाइक अ सोबर मैन, उनके मन में ना हर्ष था ना विषाद था। वो एकदम एंट मतलब खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लज्जाते हुए सहज स्वभाव से ही खड़े हो उठे। राजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई। उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया। अभिमानी राजा रूपी कुमुद संकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्लू छिप गए। मतलब जो राजा बहुत अभिमानी थे और जो कपटी थे वो सब छिप गए, क्योंकि कोई ये नहीं चाह रहा था कि कोई और राजा माँ सीता को जीत सके, और सबकी ये इच्छा थी कि सीता मेरी हो। समस्त जगत के स्वामी राम सुंदर मत वाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। राम के चलते ही नगर भर के सब स्त्री पुरुष सुखी हो गए। तो जैसे ही राम भगवान चलने लगे तो नगर के सब वासी बहुत खुश हो गए और उनके शरीर में एक रोमांच भर गया। भगवान को देखते ही उनके शरीर में प्रेम के विकार आने लग गए और वो सब अभी प्रार्थना करने लगे। किससे? अपने पितरों से और देवताओं से ये वंदना करने लगे कि यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, राम शिव के धनुष को कमल की डंडी के भांति तोड़ डाले। तो सब ये चाह रहे थे कि भगवान राम डंडी के भांति इस धनुष को तोड़ दे। राम को वात्सल्य प्रेम के साथ देखकर, मतलब राम को अपने पुत्र के समान देखकर और सखियों को समीप बुलाकर और सखियों को बुलाया, सीता की माता स्नेहवश बिलख कर ये वचन बोली। वो बोली, तो सीता की माँ सोच रही हैं कि विश्वामित्र मुनि को कोई समझाए कि जिस धनुष को रावण और बाणासुर जैसे महान योद्धा, शक्तिशाली योद्धा जो उसको छू तक नहीं सके, तो ये कोमल शरीर धारी ये राम, ये इसको उठाने की और तोड़ने की सोच कैसे रख सकते हैं। लेकिन उसी समय एक सखी कोमल वाणी से बोली कि हे रानी, तेजवान को मतलब देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले छोटे से मुनि अगस्त्य और कहाँ समुद्र, किंतु उन्होंने उसे सोख लिया जिसका सुयश सारे संसार में छाया हुआ है। सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है। तो बहुत ही सहज उदाहरण दिया है कि सूर्यमंडल देखने में बहुत छोटा होता है, लेकिन जब उगता है तो सारे मंडल की जो रात्रि है, जो अंधकार है, वो खत्म कर देता है। जिसके वश में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। किसी भी हम देवी देवता का या भगवान का जब नाम जाप करते हैं तो नाम देखने में, सुनने में, पढ़ने में बहुत छोटा होता है, लेकिन उससे भगवान स्वयं भक्त के वश में आ जाते हैं। ये अगला उदाहरण दिया है। महान मत वाले गजराज का छोटा सा अंकुश वश में कर लेता है कि इतना बड़ा हाथी है उसको भी वश में जो करता है। एक छोटा सा लड़का हम देखते हैं वो खड़ बैठा होता है हाथी के ऊपर और छोटी सी डंडी लेके बैठा होता है और इतने बड़े हाथी को वश में कर लेता है। उसी प्रकार कामदेव ने तो फूलों का ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में किया हुआ है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी सुनिए, राम धनुष को अवश्य ही तोड़ेंगे, ऐसा कहा गया। जैसे ही सखी के वचन सुने
तो रानी को विश्वास हो गया। उनकी उदासी मिट गई और राम के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय राम को देखकर सीता भयभीत हृदय से जिस तिस जो देवता स्मरण में आ रहे थे सब उनसे विनती कर रही थी। और क्या बोली माँ सीता? मन ही मन बोली, हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सुफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष के भारीपन को हल्का कर दीजिए। हे गणों के नायक, वर देने वाले देवता गणेश, मैंने आज ही के लिए तुम्हारी सेवा की थी। तो जितनी भी सेवा सीता मैया ने करी है अभी तक गणेश जी के लिए, तो बोलती हैं कि हे प्रभु, आज ही के लिए तो मैंने आपकी पूरी सेवा करी थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष के भारीपन को कम कर दीजिए। अत्यंत प्रार्थना कर रही हैं माँ सीता यहाँ पे। उनके नेत्रों में प्रेम के आंसू भरे हैं और शरीर में रोमांच हो रहा है। इतने आंसू नेत्र भर गए हैं कि राम की शोभा देखकर फिर पिता के प्रण को स्मरण करके सीता का मन फिर बैठ गया। तो मन ही मन कहने लगी कि ये पिता ने मेरे कैसा इतना कठिन हठ ठाना है। क्या वो उनको लाभ और हानि समझ में नहीं आ रही है? मंत्री डर रहे हैं, इसलिए कोई उन्हें सीख भी नहीं देता कि कौन उन्हें बताए मेरे पिता को, कि क्योंकि सब मंत्री उनसे डर रहे हैं। पंडितों की सभा में यह बड़ा अनुचित हो रहा है। कहाँ तो वज्र से भी बढ़कर कठोर धनुष और कहाँ ये कोमल शरीर किशोर श्याम सुंदर। प्रभु राम को देखकर फिर पृथ्वी की ओर देखती हुई सीता के चंचल नेत्र इस प्रकार शोभित हो रहे हैं मानो चंद्रमंडल रूपी डोल में कामदेव की दो मछलियां खेल रही हैं। तो कैसे मछलियां कभी भी एक जगह पे स्थिर नहीं रहती और यहाँ वहाँ भागती रहती हैं, उसी प्रकार माँ सीता की आंखों को मछलियों से यहाँ पे कंपेयर करके उनकी आंखें भी यहाँ वहाँ डोल रही हैं। लाज रूपी रात्रि को देखकर वह प्रकट नहीं हो रही। नेत्रों का जल नेत्रों के कोने में ही रह जाता है। आंसू आ रहे हैं लेकिन आंसू को नेत्रों के जल को वहीं पे रोक रखा है। जैसे बड़े भारी कंजूस का सोना कोने में ही गड़ा रह जाता है। अपनी बढ़ी हुई व्याकुलता जानकर सीता सकुचा गई और धीरज धरकर हृदय में विश्वास ले आई कि यदि तन मन और वचन से मेरा प्रण सच्चा है और रघुनाथ के चरण कमलों में मेरा चित्त वास्तव में अनुरुक्त है, तो सबके हृदय में निवास करने वाले भगवान मुझे रघुशेष राम की दासी अवश्य बनाएंगे। अब कोई मॉडर्न वुमेन यहाँ पढ़ेगी तो सोचेगी अरे माँ सीता जो हैं एक पुरुष की दासी बनना चाहती हैं। वो सोचेंगी, कोई सोचेगा कि अरे ये तो पैट्रियार्कल सोसाइटी है, पैट्रियार्कल कितना पैट्रियार्कल है यहाँ पे कि पुरुष को क्या बोलते हैं मास्टर बताया गया है और माँ सीता जो हैं वुमेन वो एक दासी बनने का प्रयास कर रही हैं। लेकिन उन्हें ये समझ नहीं आता है कि तो दासत्व में जो आनंद है, जो भगवान के भक्तों का दास बनने में आनंद है, वो कोई मास्टर बनने में नहीं है, क्योंकि सेवा में ही पूरा आनंद है। जिसका जिस पर सच्चा स्नेह होता है वह उसे मिलता ही है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। प्रभु की ओर देखकर सीता ने शरीर के द्वारा प्रेम ठान लिया, मतलब निश्चय कर लिया कि यह शरीर इन्हीं का होकर रहेगा या रहेगा ही नहीं। कृपा निधान राम सब जान गए। उन्होंने सीता को देखकर धनुष की ओर कैसे ताका जैसे गरुड़ छोटे से सांप की ओर देखता है। राम जब धनुष के समीप आए तब सब स्त्री पुरुष ने देवताओं और पुण्यों को मनाया। अब भगवान राम जो है वो धनुष के एकदम समीप हो चुके हैं और सभी जनकपुर के वासी सारे स्त्री पुरुष देवी देवताओं को और अपने जो उन्हें पुण्य के सबको मना रहे हैं कि काश ये बालक रूपी दिखने में जो भगवान राम हैं वो इस कठोर धनुष को उठा लें। सबका संदेह और अज्ञान, नीच राजाओं का अभिमान, परशुराम के गर्व की गुरुता, देवता और श्रेष्ठ मुनियों की कातरता मतलब भय, सीता का सोच, जनक का पश्चाताप और रानियों के दारुण दुख का दावानल, ये सब शिव के धनुष रूपी बड़े जहाज को पाकर समाज बनाकर उस पर जा चढ़े। ये राम की भुजाओं के बल रूपी अपार समुद्र के पार जाना चाहते हैं, परंतु कोई केवट नहीं है। अब भगवान राम ने सब लोगों की ओर देखा और उन्हें चित्र में लिखे हुए से देखकर फिर कृपाधाम राम ने सीता की ओर देखा
और उन्हें विशेष व्याकुल जाना और देखा कि अब माँ सीता जो हैं काफ़ी व्याकुल हो गई हैं और उनका एक एक क्षण, माँ सीता का एक एक क्षण जो है वो एक एक कल्प के समान बीतने लगा। मन ही मन भगवान राम ने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया। बड़ी तीव्रता से उन्होंने धनुष को उठाया। जब उसे हाथ में लिया तब वह धनुष धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। जैसे उन्होंने उठाया कि हर जगह गर्जना हो गई। तो उठाना तो बहुत कठिन था, लेकिन भगवान राम ने उठा लिया। अब ये देखिए क्या लिखते हैं यहाँ पे तुलसीदास जी। लेते, चढ़ाते और जोर से खींचते हुए किसी ने नहीं देखा। अर्थात ये तीनों काम इतनी फुर्ती से हुए कि धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया और कब खींचा, इसका किसी को पता ही नहीं चला। इतनी फुर्ती से भगवान राम ने ये कार्य किए। सबने राम को खड़े देखा। उसी क्षण राम ने धनुष को बीच से तोड़ डाला। भयंकर कठोर ध्वनि से सब लोग भर गए। जय सिया राम।